आप सबको मसीह सलाम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि मसीह लोगों को क्यों भले काम करना चाहिए और बाइबल किस तरह हमें भले काम करने के लिए बोलती है। ये इस विषय पर मैंने पिछले हफ्ते अपनी कलीसिया में बोला था और इसलिए मैंने इस विषय को चुना। और इस विषय को चुनने का मेरा मकसद था कि बहुत सारे कलीसिया में गलत शिक्षा दी जाती है और भले काम करने के लिए बोला नहीं जाता, ऐसा मुझे लगा था कई सालों पहले। क्योंकि मैं 25 साल पहले जिस कलीसिया में जाता था उस कलीसिया के पास्टर हमेशा रोमियो का 3 अध्याय 28 वचन आपको पढ़ के बताता हूँ। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं वरना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि जो व्यवस्था मूसा को दी गई थी यहूदी को, उससे आप धर्मी नहीं ठहरते, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। मतलब सिर्फ विश्वास से आप धर्मी ठहरते हैं। लेकिन याकूब की पत्री आप पढ़ोगे तो वहाँ पे 2 अध्याय 24 वचन बताता है कि अतः तुम देखते हो कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरना कामों से धर्मी ठहराया जाता है। तो ये 2 वचनों में कहाँ पे मतलब विरोधाभास है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो रोमियो का जो वचन है वो बोलता है कि जो व्यवस्था का काम है उससे आप धर्मी नहीं ठहरते, और याकूब बोल रहा है कि आप मसीह में जो भले काम करेंगे, जो आप विश्वास करोगे तो आपके कामों में भी दिखाई देगा, तो उससे आप धर्मी ठहरोगे। लेकिन वो जो पास्टर थे वो हमेशा इसको ऐसे बताते थे कि आपको अच्छा काम करने की ज़रूरत नहीं स्वर्ग जाने के लिए, और आप वैसे विश्वास से आप स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन बात स्वर्ग जाने की नहीं है। मैं यहाँ स्वर्ग जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। भले काम करना चाहिए या नहीं, स्वर्ग में हम जाने वाले नहीं, हम स्वर्ग के राज्य में जाने वाले हैं और परमेश्वर के राज्य में जाने वाले हैं। तो आज इस विषय के बारे में बताता हूँ कि किस तरह बाइबल हमें भले काम करने के लिए बोलती है। सबसे पहले मैं आपको एक निजी ज़िंदगी में से उदाहरण देता हूँ। मेरी ग्रैंड मदर एक बहुत ही कंजर्वेटिव क्रिश्चियन थी। वो दान धर्म देने में यकीन करती थी, और जहाँ पे मैं रहता था वहाँ महीने में 1-2 बार एक गरीब आदमी आया करता था। बहुत ही गरीब था और उसकी दाढ़ी थी, हमेशा मैले कपड़े पहन के आता था। उसकी ख़ास बात थी कि वो बिल्कुल यीशु मसीह की तरह दिखता था, और मेरी ग्रैंड मदर हमेशा उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ देती थी। एक दिन उसका हाथ में सेप्टिक हो गया और उसको ऑपरेशन करना पड़ा। उसकी जो दवाई थी उसके लिए भी मेरी ग्रैंड मदर ने पैसे दिए थे, और मेरी ग्रैंड मदर जब भी वो आता था उससे बहुत प्यार से बात करती थी। इतना प्यार करती थी जैसा कि मानो कि उसका कोई बेटा हो। तो एक दिन मेरे घर वालों ने मेरे ग्रैंड मदर से पूछा कि आप उस गरीब आदमी से कभी नहीं बोलते, जब भी आता आप उसको खाली हाथ नहीं भेजते हो और कुछ ना कुछ देते हो, इतना प्यार क्यों करते हो? तो मेरी ग्रैंड मदर ने बोला था कि उसे लगता है कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे मालूम है। तो हमने पूछा क्या? कि वो यीशु मसीह है और यहाँ आता है भेष बदल कर और मेरी परीक्षा ले रहा है। ऐसा मेरी ग्रैंड मदर को लगता था। पुराने ज़माने में जितने भी लोग थे, परमेश्वर के सेवक थे, वो हमेशा दान धर्म करने में यकीन करते थे, और उन्होंने किया और बहुत सारे गरीबों को दान दिए और बहुत गरीबों को पढ़ा लिखा, तो उन्होंने किया। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे मसीह इसमें यकीन नहीं करते। वो हमेशा मतलब बोलते तो है हम प्रेम करते हैं, परमेश्वर विश्वास करते हैं, लेकिन वो दान धर्म करने में यकीन नहीं करते। और कुछ झूठे शिक्षक भी गलत शिक्षा देने की वजह से शायद मसीह लोगों में ये फैल चुका है कि आप सिर्फ विश्वास से ही मतलब आप धर्मी ठहराए जाओगे, कोई अच्छा काम करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आज हम देखेंगे कि बाइबल एक्चुअली हमसे क्या कहता है। अगर हम लूका का 16 अध्याय 19 से 31 तक पढ़ेंगे, मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ। वहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमें क्यों करना चाहिए। एक धनी व्यक्ति और गरीब भिखारी जो लाजर था, उसका जो दृष्टांत है वो आपको मैं बताता हूँ। फिर से वचन सुन लो, लूका का 16 अध्याय 19 से चालू करता हूँ। एक धनी पुरुष था जो सदा बैंजनी वस्त्र और मलमल पहना करता था और प्रतिदिन धूमधाम और बड़े सुख विलास से रहता था। देखो, मलमल का पहनता था
प्रतिदिन धूमधाम से वो रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति घावों से भरा, पूरी तरह से घाव से भरा था, उसके फाटक पर छोड़ दिया जाता था। उस धनवान पुरुष की मेज से जो टुकड़े गिरते थे उनसे वह पेट भरने को तरसता था। मतलब उसको वो भी नहीं मिलते थे, तरसता था। उसके जो मेज से जो टुकड़े गिरते थे अन्न के, उससे वो खाने के लिए वो तरसता था। इसके अतिरिक्त कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटा करते थे। सोचो कि उसकी कितनी बुरी हालत थी कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटा करते थे। ऐसा हुआ कि कंगाल पुरुष मर गया और स्वर्गदूतों ने आकर उसे इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। अभी यहाँ पे इब्राहिम की गोद क्या है, वो परमेश्वर का राज्य को दर्शाते हैं। एक्चुअली वैसे कि वैसे मतलब इब्राहिम सही में इब्राहिम की गोद में चला गया, एक्चुअली परमेश्वर का राज्य को दर्शाता है। वह धनी पुरुष भी मरा और दफना दिया गया। तब वो अधलोक में अत्यंत पीड़ा में पड़े हुए उसने अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम को देखा जिसकी गोद में लाजर था। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज कि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में बड़ा तड़प रहा हूँ। तो देखो, मतलब इतने दिन वो गरीब आदमी उसके फाटक के सामने पड़ा था, तब उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मरने के बाद जब इब्राहिम की गोद में दिखा तो उसको ध्यान में आया कि वो इब्राहिम के गोद में है। परंतु इब्राहिम ने कहा, है पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में सब अच्छी वस्तुएं प्राप्त कर चुका है। वो इतने मलमल के कपड़े, बैंगनी कलर के कपड़े जो थे ना, वो सिर्फ रईस लोग पहनते थे। आपको मालूम है ना, जो राजा थे, धनी थे, वो लोग पहनते थे। यीशु मसीह को भी बैंगनी कलर का कपड़ा क्यों पहनाया था? क्योंकि वो चिढ़ाना चाहते, तू राजा है ना, तो इसलिए बैंगनी कलर का कपड़ा उनको यीशु मसीह को भी पहनाया था। तो बैंगनी कलर का मतलब बहुत रईस आदमी था वो। धनी व्यक्ति जो है अपने जीवन में बहुत सारे अच्छी वस्तुएं पा चुका था, लेकिन लाजर को एक भी अच्छी वस्तु नहीं, वो हमेशा बुरी वस्तु उसको मिलती रही। तो इसलिए अब्राहम कहता है, पर अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू पीड़ा में पड़ा तड़प रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे और तेरे मध्य एक अथाह खाई निर्धारित की गई है कि यहाँ से यदि कोई उस पार जाना भी चाहे तो ना जा सके, और वहाँ से यदि कोई इस पार हमारे पास आना चाहे तो ना आ सके। उसने कहा, है पिता, तब तो मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, कि वह उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा के स्थान में आए। परंतु इब्राहिम ने कहा, उनके पास मूसा और नबी है, वे उनकी ही सुने। देखा, अभी इब्राहिम ने कहा मूसा और नबी है, तो क्या था ऐसा मूसा की व्यवस्था में, नबियों ने क्या लिखा था जिसको इस धनी व्यक्ति ने नज़रअंदाज कर दिया था? तो मैं आपको एक वचन बताता हूँ जो व्यवस्था विवरण से, व्यवस्था विवरण का 15 अध्याय 7 से मैं आगे पढ़ता हूँ। उस देश में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे रहा है, तेरे मध्य तेरे फाटकों के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई दरिद्र व्यक्ति हो, तो अपने दरिद्र भाई के लिए अपना हृदय कठोर मत करना और ना उसके लिए अपनी मुट्ठी बंद करना। और उसने उस रईस आदमी ने बिल्कुल यही किया था। उसने अपना हृदय कठोर किया था और उसने गरीब लाचार की तरफ नहीं देखा था। और यहाँ 8वें वचन में क्या लिखा, परंतु उसके लिए अपनी मुट्ठी उदारता से खोलना और उसे जिस किसी वस्तु का अभाव हो उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए उसे पर्याप्त ऋण उदारता पूर्वक देना। सचेत रहे कि तेरे मन में ऐसा कुविचार उत्पन्न न हो कि 7वां वर्ष जो ऋण मुक्ति का वर्ष है वह निकट है, इस कारण तेरी दृष्टि अपने दरिद्र भाई की ओर टेढ़ी हो जाए और तू उसे कुछ भी न दे। तब वह तेरे विरुद्ध यहोवा को पुकारेगा और यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। तू उसे उदारता पूर्वक देना, और जब तू उसे दे तो तेरे मन में कुड़न न हो, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सब कामों तथा उन सब बातों में जिसमें तू हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। देश में दरिद्रों
का कभी अंत नहीं होगा। इसलिए मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू अपने भाई के लिए तथा अपने देश के दीन दरिद्रों के लिए अपनी मुट्ठी उदारतापूर्वक खोलना। और देखो कितना अच्छा वचन है। हालांकि हम अभी मूसा की व्यवस्था के नीचे नहीं आते, हम मसीह की व्यवस्था जो यीशु मसीह ने पहाड़ों पे वचन सुनाए थे उसके अंडर आते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो व्यवस्था के अंदर जो ये वचन दिया वो आज भी लागू हो सकता है और आज भी हम इसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये बिल्कुल मसीह के उन वचनों की तरह जो यीशु मसीह ने पहाड़ों पे दिए थे और जो जिस व्यवस्था को मसीह लोग फॉलो करते हैं। तो बिल्कुल यही बात थी कि रईस आदमी अधोलोक में पड़ा था। और अगर आज हम किसी दरिद्र व्यक्ति को देखते और उसे नज़रअंदाज कर देते कि वो भूखा है या उसे ज़ख्म हुए और मरहम पट्टी नहीं लगा, तो बिल्कुल हमारे साथ भी वैसा ही होगा जैसा उस रईस आदमी के साथ हुआ था। तो इसलिए हमें भले काम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और एक अच्छा उदाहरण दे सकते हैं जो लूका का 10 अध्याय है उससे, जो सामरी का उदाहरण मैं दे सकता हूँ। तो मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ। 25 वचन से पढ़ना चालू करता हूँ। देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे गुरु, अनंत जीवन का उत्तराधिकारी होने के लिए मैं क्या करूँ? उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? देखा, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति तथा संपूर्ण बुद्धि से प्रेम कर तथा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तब उसने कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। ये सुनने के बाद उस व्यवस्थापक ने यीशु मसीह से एक और सवाल पूछा। 29 वचन पढ़ता हूँ। परंतु उसने अपने को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, मेरा पड़ोसी है कौन? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि वह डाकुओं से घिर गया। उन्होंने उसे नंगा कर दिया, मारा पीटा और अधमरा छोड़कर चल दिए। संयोग से एक याजक उस मार्ग से जा रहा था और जब उसने उसे देखा तो कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक लेवी भी उधर से निकला। उस स्थान पर पहुंचकर जब उसने उसे देखा तो कतरा कर चल दिया। परंतु एक सामरी भी जो यात्रा कर रहा था वहाँ पहुंचा। जब उसने उसे देखा तो उसे तरस आया। उसने पास जाकर उसके घावों पर तेल और दाखरस उंडेल कर उन पर पट्टियाँ बांधी। तब उसे अपनी सवारी पर चढ़ाकर एक सराय में ले आया, जहाँ उसने उसकी सेवा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय वाले को दिए और कहा, इसकी सेवा करना, इससे अधिक जो खर्चा है मैं लौटने पर चुका दूंगा। तो देखो उसने क्या किया। उस सामरी ने सिर्फ उसे देखा और तरस नहीं खाया या प्रार्थना करके चला नहीं गया। आजकल के मसीह ऐसा करते कि ब्रदर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरा एक जीवन का उदाहरण दूँ तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी कई सालों पहले, और मैंने एक बार अपने दोस्त को कॉल किया था कि मुझे हेल्प चाहिए। तो मुझे प्रैक्टिकल हेल्प चाहिए थी, लेकिन मेरे दोस्त ने जब भी फ़ोन पर सुना कि मुझे मदद चाहिए तो उसने क्या कहा, डोंट वरी, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से, तू यकीन कर कि परमेश्वर तेरे को दे देगा, तेरे को मदद कर देगा। हालांकि वो आकर मुझे मदद कर सकता था, लेकिन उसने प्रार्थना चालू कर दिया, वो भी अन्य भाषा में। तो इस तरह मतलब एक प्रार्थना भी एक हिपोक्रेसी बन गई। जब आपके दोस्त को सही में आपको मदद चाहिए प्रैक्टिकली, आप उसके लिए प्रार्थना करते हो और ये दिखाने के लिए कि भाई मैंने तेरे लिए प्रार्थना की, नहीं बहुत कुछ किया, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपके दोस्त को प्रैक्टिकली मदद चाहिए तो आपको प्रैक्टिकली मदद करनी चाहिए। अगर सामरी भी वहाँ से प्रार्थना करके चला जाता तो आदमी शायद उसको मदद करने की शायद परमेश्वर मदद कर देता। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये सामरी ने ऐसा नहीं किया। उसने प्रेम कैसे दिखाया, मतलब वो
कैसा एक अच्छा पड़ोसी ठहरा। तो उसने क्या किया, उसने दया की, घाव पर तेल दाखरस डाला, पट्टियाँ बांधी और सराय ले गया, वहाँ उसकी देखभाल की, सेवा की। जाते वक्त सराय वालों को भी कहा कि उसकी सेवा करना, देखभाल करना, और जो भी अधिक खर्च होगा मैं तुझे दे दूंगा। सामरी ने हिपोक्रेसी नहीं दिखाया, उसने प्रैक्टिकली उस घायल व्यक्ति को मदद की और उसका अच्छा पड़ोसी ठहरा। उसका जो प्रेम था वो उसे भले कार्यों में दिखा। तो आपका भी प्रेम आपके अच्छे कार्यों में दिखना चाहिए और आपको इस तरह से सबके साथ भले काम करना चाहिए। मतलब अगर मसीह हो या ना हो, आपको कोई भी ऐसा कोई ज़रूरतमंद इंसान आपको रास्ते में दिखे जिसको मदद की ज़रूरत हो, तो आपको करनी चाहिए। आपको भले काम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको मैं बाइबल में से कई सारे उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन वीडियो छोटा बनाना है। लेकिन मैं आपको पढ़ने के लिए देता हूँ प्रेरितों के काम 10 अध्याय पढ़ना, जहाँ पे कॉर्नेलियस नाम का इटालियन व्यक्ति जो भले काम करता था, दान धर्म करता था, उसके बारे में लिखा है। तो वो अध्याय पूरा पढ़ना। और प्रेरितों का काम है ना, उसमें 9 अध्याय में 36 वचन में दुर्कास नामक शिष्या थी जो अच्छे काम करती थी, उसके बारे में लिखा है। तो वो अध्याय भी पढ़ना, तो आपको पता चल जाएगी कि आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वो अच्छे से पढ़ना, आप समझ जाओगे। आखिर में मैं आपको गलातियों से 6वें अध्याय से 2 वचन बताता हूँ जो अच्छे वचन है, मेरे फेवरेट वचन है। 9 और 10, 9वां और 10वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। हम भलाई करने में निरुत्साहित न हो, क्योंकि यदि हम शिथिल न पड़े तो उचित समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले सबके साथ भलाई करें, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। तो ये देखा, इस वचन में भलाई करने में निरुत्साहित न हो और अवसर मिले तो सबके साथ भलाई करें, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। तो हमें जो बाइबल मुकद्दस यही बताती है कि सबके साथ भलाई करना चाहिए और भलाई करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर कोई आपको बताता है कि सिर्फ विश्वास से आप धर्मी बन सकते हो, तो वो गलत है। मतलब भले कार्य नहीं करना चाहिए, भले कार्य करने से हम स्वर्ग में नहीं जाते, ये सब बकवास है और गलत शिक्षा है। एक्चुअली बाइबल का वचन हमें बताता है कि हम अगर उस रईस आदमी की तरह बने और किसी लाज़ार को, जो हर चौक में, गली नुक्कड़ पे आपको मिल जाएगा, और उसको नज़रअंदाज करें, तो हम अधलोक में जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं हमेशा दान धर्म करते जाता हूँ या मैं बहुत पैसे वाला हूँ और रास्ते में सबको पैसे बांटते जाता हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन कहीं पर एक इंसान रहेगा जिसको आप मदद कर सकते हैं, एक वक्त का खाना खिला सकते हैं, कुछ कपड़े वगैरह दे सकते हैं, तो आपको देना चाहिए और भला काम करना चाहिए। पवित्र बाइबल में 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने कार्यों के अनुसार धर्मी ठहराए गए। एक था पिता इब्राहिम और दूसरी थी राहाब वेश्या। मैं आपको वचन बताता हूँ। याकूब का 2 अध्याय 21 वचन में पढ़ता हूँ। क्या हमारा पिता इब्राहिम कार्यों द्वारा उस समय धर्मी न ठहराया गया जब उसने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया? अतः तुमने देखा कि विश्वास उसके कार्यों में प्रकट हो रहा था और कार्यों के परिणाम स्वरूप उसका विश्वास सिद्ध हुआ। और उसी अध्याय का 25 वचन कहता है, वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घरों में उतारा और दूसरे मार्गों से विदा किया, तो क्या कार्यों से धर्मी न ठहरी? अतः जैसे शरीर आत्मा के बिना मृतक है, ठीक वैसे ही विश्वास भी कार्य बिना मृतक है। तो आप प्रेम करते हो या विश्वास करते हो, तो आपके कार्यों में दिखा गया। आपका भले कार्यों में आप वो विश्वास और प्रेम दिखेगा। जैसे सामरी था, उसका प्रेम उसके कार्य में दिखा, वैसे यहाँ पे भी पिता अब्राहम और राहाब वेश्या, उनके कार्यों में उनका विश्वास भी दिखा। तो दोनों विश्वास और प्रेम आपके भले कार्य काम में दिखेंगे। तो दोस्तों, रोमियो का 3:28 और याकूब का 2:24 वचन, दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। दोनों में अलग अलग कामों के बारे में लिखा है। जैसे रोमियो का 3:28 बोलता है, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, वरना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। यहाँ पे
जो मूसा की व्यवस्था थी उसके कामों के बारे में लिखा है। और याकूब का 2 अध्याय 24 वचन में, अतः तुम देखते हो कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरना कर्मों से धर्मी ठहराया जाता है। ये आप मसीह में जो अच्छे काम करते हो उस सामरी की तरह, उसके बारे में लिखा है। तो दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। परमेश्वर आपको वचन समझने के लिए बुद्धि दे और उन वचनों पे चलने के लिए ताकत दे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं आपको फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में। आप सबको मसीह सलाम।